नमस्ते दोस्तों। आज हम अंतरिक्ष की एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जिसने आइंस्टीन के सिद्धांत को एक नया रिकॉर्ड दिया है। हम बात कर रहे हैं जुड़वां ब्लैक होल की टक्करों की। दो असाधारण घटनाएं हाल ही में वैज्ञानिकों ने सिर्फ एक महीने के अंतराल पर दो ब्लैक होल टक्करों का पता लगाया है। इन टक्करों ने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को सबसे सटीक तरीके से परखा है। ये दोनों घटनाएं बहुत खास थी। पहली घटना, इसे GW241011 नाम दिया गया है। इसमें एक ब्लैक होल इतना तेजी से घूम रहा था कि यह अब तक का सबसे तेज स्पिनिंग ब्लैक होल था। दूसरी घटना, इसका नाम GW241110 है। इसमें एक ब्लैक होल अपनी कक्षा की विपरीत दिशा में घूम रहा था। वैज्ञानिकों ने ऐसी घटना पहली बार देखी। ब्लैक होल की ये टक्करें गुरुत्वाकर्षण तरंगें पैदा करती हैं। ये तरंगें अंतरिक्ष और समय में लहरों की तरह फैलती हैं। वैज्ञानिकों ने इन तरंगों का विश्लेषण किया। परिणाम यह था कि दोनों टक्करों से निकलने वाले सिग्नल आइंस्टीन के सिद्धांत की भविष्यवाणियों से पूरी तरह मेल खाते थे। खासकर तेज स्पिन वाले ब्लैक होल GW241011 ने आइंस्टीन के एक गणितीय समाधान, जिसे गैर मीट्रिक कहते हैं, उसकी सटीकता को अभूतपूर्व रूप से साबित किया। इतना ही नहीं, टक्कर के दौरान उच्च हार्मोनिक्स या अतिरिक्त ध्वनियां भी मिली। यह भी आइंस्टीन के सिद्धांत की एक दुर्लभ और सटीक भविष्यवाणी थी। नई भौतिकी की खोज इन खोजों का एक और बड़ा फायदा है। ये हमें नई भौतिकी की खोज में मदद करती है। वैज्ञानिक अल्ट्रालाइट बोसोन जैसे कुछ रहस्यमय कणों की तलाश कर रहे हैं। ये कण डार्क मैटर को समझने में मदद कर सकते हैं। अगर ये कण मौजूद होते तो वे ब्लैक होल की घूमने की ऊर्जा को कम कर देते। लेकिन GW241011 ब्लैक होल अभी भी तेजी से घूम रहा है। इसका मतलब है कि इस घटना ने अल्ट्रालाइट बोसोन के द्रव्यमान की एक बड़ी रेंज को खारिज कर दिया है। इससे भविष्य में इनकी खोज का रास्ता और सीमित हो गया है। इन जुड़वां ब्लैक होल टक्करों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आइंस्टीन का सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत कितना मजबूत है और ब्रह्मांड के सबसे चरम कोनों में भी हमारे भौतिकी के नियम सही काम कर रहे हैं। लेकिन इस खोज के मायने सिर्फ आइंस्टीन की जीत तक सीमित नहीं हैं। ये जुड़वा टक्करें हमें ब्लैक होल के जन्म और विकास के बारे में भी नए सुराग देती हैं। इन अजीबोगरीब स्पिन और असमान द्रव्यमान अनइक्वल मास वाले ब्लैक होल से यह संकेत मिलता है कि ये साधारण तरीके से नहीं बने हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये दूसरी पीढ़ी के ब्लैक होल हो सकते हैं, यानी ऐसे ब्लैक होल जो पहले ही एक टक्कर से बन चुके हैं और अब फिर से टकरा रहे हैं। यह विचार, जिसे पदानुक्रमित विलय हायरार्किकल मर्जर कहते हैं, यह बताता है कि ब्लैक होल अक्सर घनी आबादी वाले क्षेत्रों जैसे कि तारों के समूह स्टार क्लस्टर्स में कई बार आपस में टकराते हैं। यह डेटा हमें सिखाता है कि कुछ ब्लैक होल अलग थलग नहीं बल्कि एक गतिशील भीड़ का हिस्सा है। भविष्य में लाइगो और इसके साथी डिटेक्टरों के अपग्रेड से हमें 1000 गुना अधिक ब्रह्मांड के हिस्सों की जांच करने का मौका मिलेगा। हम न केवल आइंस्टीन के सिद्धांतों को और कड़ाई से परखेंगे, बल्कि नए प्रकार के ब्लैक होल, न्यूट्रॉन सितारों और हो सकता है कि डार्क मैटर की प्रकृति को भी समझ पाएंगे। यह नई वेधशालाएं और उन्नत तकनीकें गुरुत्वाकर्षण तरंग खगोल विज्ञान के एक नए युग की शुरुआत कर रही हैं, जहां हम ब्रह्मांड को देखने के बजाय सुनकर उसके रहस्यों को खोल रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। ऐसी ही और रोमांचक वैज्ञानिक यात्राओं के लिए हमारे चैनल वी राइट डिस्कवरी को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दें।